हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह सुबह हमारी गली में किसी के घर में सांप आ गया था और सांप को पकड़ने के लिए गली वालों ने सपेरे को बुलाया। हमारी गली के लोगों ने मिलकर सपेरे को पैसे भी दिए। सपेरे गली वालों के व्यवहार से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने गली वालों को बीन पर कुछ धुन सुनाई। ज्ञान की यही बात है बेटा, सांप का काटा बिच्छू का काटा नाथ इलाज कर देते हैं। फिर दूसरी बात कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता। सही बात है। हाँ, सरकार ने तो खैर बंद कर ही दी है, पर सरकार तो नहीं आती पकड़ने, सपेरा ही जाएगा पकड़ने के लिए। डर भी सपेरा ही निकाल सकता है और दूसरा आदमी कोई निकालेगा नहीं। बस इतनी बात है, हम तो दूर दूर चले जाते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सांप को कैसे और कब पकड़ा गया था। कोई बताया, सभी ने बता दिया। सामने वाली नहीं बेचारी मन कभी भी सांप है। ये लाला आया 5 बजे, जब हमने कहा भाई सांप है, बुला के लाओ किसी है, पकड़ो। जब सपेरे बुला के लाए बेचारे। दादी, अगर आप भी आज नहीं बताते तो ये सांप पकड़ में नहीं आता ना आता बेटा, ये सांप पकड़ता नहीं। ये किसी न किसी को काट ही वो लेता। बाबा खुद कह रहा है, तुम्हें तो तीनों ने सुला देता ये, तुम्हें तीनों ने ऊपर से लाद का मेरे पाई पर चढ़ जाता, कपड़े इन पर चढ़ जाता। ये बोल रहा रात को टिलन 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 नहीं कह रही ताल मजीरा कहाँ है। अरे कृष्णा मुझसे बात कर रही है और वो बात करते करते नींद। लेकिन आप में भी बिल्कुल नहीं डर थे, आप डरे नहीं और आपने सावधानी से काम लिया। हाँ, और आप सावधानी से काम लिया, खाट से नीचे नहीं उतरे। यानी खाट से उछड़ के खा जाता हम बैठे रहे। इतने सांप नहीं छिपा, इतना हम बैठे रहे। आप जैसे लोगों की समाज को बहुत ज़रूरत है। आपने सही काम किया। चाची, आप बोलना चाहते हैं कुछ? ना बोल नहीं, अब नाम मैं बताऊंगा। कृष्णा कौन है? कृष्णा मेरे बहन की दौरानी है, बहन ही लगती है। अच्छा, जो आपके पीछे बैठे हैं शायद इनका नाम कृष्णा। हाँ हाँ, कृष्णा वही है, मेरे बहन की दौरानी है, मेरी बहन लगी। अच्छा, बहन ये बहुत प्यार मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुधीर हमारा बेटा है, कृष्णा का तो हमारा भी है। हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं भी आपका पोता ही लगता हूँ। हाँ, तब बेटा पोते ही आते हैं हमारे, सब बच्चे हमारे ही हैं। हमारी बहन जो है ना कृष्णा, ये भी काम की है ही। ये नहीं डरी बिल्कुल, मैं भी ना डर रही। भाभी से कह रही मगर डंडा लेकर चल, पानी की मोटर ना बीबी मैं ना जाऊँ। अरे पानी की मोटर खोल पाएंगे कहीं हमें ही खा जाएगा वो डर रहा होगा अपने लिए, हम अपने लिए डर रहे हैं। सांप भी अपनी जिंदगी बचाता है बेटा। बिल्कुल, ये बात सही वो भी डरता है, ऐसी बात नहीं, वो भी डरता है। है। वो भी किसी को बिना वजह नहीं काटता। नहीं, दब जाता है, अपने छेड़ते या हमारे पैर के नीचे दबा या किसी चीज के नीचे दबा जब चोट करा। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि सांप को कब और कैसे पकड़ा गया। तो आज का हमारा टॉपिक है जन्माष्टमी के ऊपर। तो अभी टाइम हो रहा है 9:50 और मुझे दुकान पे जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो आइए आपको दुकान पे चलते चलते एक स्टोरी सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम दुकान पर से कुछ सामान ले लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया
कि वो श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम दुकान पर से घर पहुंच चुके हैं और मुझे आज अपने कपड़ों को आयरनिंग करना है। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं अपने कपड़े आयरनिंग कर लेता हूं। तो कपड़े आयरनिंग करने के बाद हम टेलर की दुकान पे चलेंगे, क्योंकि मुझे अपने कुछ कपड़े ठीक करवाने थे। एक पैंट थी और 2 शर्ट जो कि थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड कुछ बातें भी बताऊंगा। ये रही वो ब्लू पैंट और 2 शर्ट जो कि मुझे ठीक करवानी है। तो अब मैं आपको अपने गांव के रामलीला मैदान में लेके चलता हूँ। वैसे रास्ते में एक टेंट यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये भी कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर ही लगाया जा रहा है। वैसे हमारे गांव में रामलीला मैदान को रामलीला मैदान नहीं बल्कि वहाँ पर एक चौराहा है, तो उसको सभी लोग रामलीला चौक के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं दुकानों पर कृष्ण जी की ड्रेस मिल रही है और सजावट का सामान भी। तो अब हम रामलीला चौक बस पहुंचने ही वाले हैं। और जो मैं कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा वो थोड़ी लंबी है, उसमें टाइम लग जाएगा। तो तब तक आप देखिए कि झांकियों की क्या तैयारियां चल रही हैं। वाले भाई ये शर्मा रहे पहले। अच्छा भाई कि आपका सेटअप है, कितना सामान लगाया हुआ भाई आपने? तुम यहाँ पहले से रेडी हो? क्या हो रहा है भाई? और मोहित तुम? मोहित आज यहाँ से पार्टी जाएगी गाइस, रात को जागरण होएगा। हेलो गाइस, सारे लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, सर जी भी आएंगे, लोग डलेगा। नाम बता दो अपना। हिमांशु। किस नाम से जानते हैं सब? गोरा। तो अब दोपहर के 2:07 हो चुके हैं और आपने देख ही लिया होगा कि झांकियों की तैयारियां कहां तक पहुंची है। और अब आइए हम घर की तरफ चलते हैं और बच्चों से मिलकर बात करते हैं। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? जन्माष्टमी मना रहे सर जी। क्या क्या तैयारियां हो गई तुम्हारी? अभी तो तैयारी नहीं है, अभी हम करने जा रहे हैं। तुम्हें मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ लोग में लाने के लिए, तुम मुझे मिले नहीं। तो मैं क्या है तुम्हारी टीम? मैं अभी नीचे आई हूँ, की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सो के क्या है दोपहर में, तो इसलिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। फिर हम आपको शाम को दिखाते हैं। कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा? 8। क्योंकि अभी मुझे झांकी की भी वीडियो बनानी है। ठीक है। मैं तुम्हें सिमरन सुबह से ढूंढ रहा हूँ ब्लॉग में लाने के लिए, तुम अब मिले हो मुझे। अच्छा चलो मिलते हैं तो फिर ठीक है, शाम को। ओके। तब तक के लिए बाय। आज मैंने जन्माष्टमी के महोत्सव पर येलो कलर की शर्ट पहनना ठीक समझा। तो हमारे गांव में 3 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी फिर से निकल रही है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं।
कैसे और कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी झांकियाँ थी। सेम ऐसे ही 3 साल पहले भी झांकियाँ खूब हर्षोल्लास के साथ निकला करती थी। आपको शायद चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी। इसी वजह से अक्सर मैं शाम को इस रोड पर घूमने के लिए आता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मिल्क शेक पीने के लिए। तो इस व्लॉग की शूटिंग मैं अपने छोटे भाई के साथ कर रहा था, तो वो कहने लगे भाई मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, हम मिल्क शेक पीने चलते हैं। तो अभी मैं आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड बातें बताना चाहूँगा। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। तो मिल्क शेक की दुकान पर एक भैया मिले और ये मेरे दोस्त बन गए थे। अब मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के सतबड़ी गांव में। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, तो आइए देखते हैं उनके वहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं सभी जगह बच्चों में इस त्यौहार को लेकर काफ़ी खुशियाँ होती हैं। हेलो गाइस, हमारी मटकी तैयार हो गई है। अच्छा, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलो दिखाइए।
दुल्हन का सेटअप होगी टंकी सर जी आप ऐसे कर रहे तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हम अपने घर वापस आ चुके थे। क्या नहीं भाई, कृष्ण जी बन गए हैं, बाल भी लगाए हुए। लक्ष्य भी आ गए, लक्ष्य, अरे लक्ष्य शर्माते हुए आ रहे हैं। तो यूस लेके चल रहे हैं हमें आगे की तरफ और हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे आगे। इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है काफ़ी अच्छा। ये भी जन्माष्टमी का त्यौहार मतलब फेस्टिवल बनाएंगे और इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। इनकी टीम ने पोस्टर भी बनवाया था इन्होंने और हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लॉग में आगे दिखाएंगे। तो चलिए आगे बताओगे प्लीज़ थोड़ा सा हमें पहले, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या बताओ भाई कैसे क्या होने वाला है। अच्छा मटी, चलो आगे हम सीधा वीडियो दिखाते हैं। इन सभी बच्चों ने जन्माष्टमी के कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये हमारी कीर्तिका आ गई है तैयार होके। कीर्तिका और छोटी बाबू, छोटा कानू है। हेलो बोलो, हेलो कर दो। बोलेगी ना, कीर्तिका हेलो बोल दो। हेलो बोलो, हेलो। क्या बने हो आप आज? राधा बोलो। राधा बने हो, अरे वेरी गुड। और तुम? हाँ भाई। तो अब टाइम हो चुका है 10:07 और हमारे यहाँ के बच्चों ने मटकी फोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ के छोटे बच्चों ने भी 10:42 पर अपनी मटकी फोड़ दी थी। चांदी की गाल पर सोने का मोर, सोने का मोर तो अभी टाइम हो रहा है 11:01 और मैं मंदिर आया था घूमने के लिए। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ कैसे और क्या सजावट की गई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी रात 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। ये कभी यशोदा माँ के लाल होते हैं तो कभी ब्रिज के नटखट कान्हा। हमेशा की तरह व्लॉग के एंड में मुझे मेरा फ्रेंड कमल मिल गया और मैं उससे मिला। ये है मेरे छोटे भाई चीकू। तो हमने इन्हें कृष्ण जी की ड्रेस बनाई थी लेकिन इन्हें वो पसंद नहीं आ रही थी। इन्होंने उसे उतारना सही समझा। और यह है मेरी छोटी बहन काव्या। इन्हें हमने राधा बनाया था। ये राधा के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। इनकी वीडियो में डालना भूल गया था, इसलिए मैंने इनकी वीडियो ब्लॉग के एंड में डाली। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।